फरीदाबाद में आईबीआर के कॉर्पोरेट कार्यालय में 2 दिवसीय समारोह में भारत और विदेशों से आए रिकॉर्ड होल्डर्स की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। भारत का पहला 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (आईबीआर) के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। आईबीआर के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में भारत और विदेशों से आए रिकॉर्ड होल्डर्स की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती और फरीदाबाद के वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी थे। मुख्य अतिथि द्वारा 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम विज्ञान का उद्घाटन किया गया। विदेश से नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया के अतिथियों ने कॉन्वोकेशन में भाग लिया, जिनमें वियतनाम रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वियत किंग्स के उपाध्यक्ष डॉक्टर गुयेन होंग आन, वियत किंग्स की अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग की प्रमुख गुयेन थी तुओंग वान और वियतनामी सांस्कृतिक मूल्यों के प्रवर्तक कलाकार चू बाओ क्यू शामिल थे। नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक दीपक चंद्र सेन भी समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले वियतनामी रिकॉर्ड धारकों में ट्रान थान तोआन, गुयेन थीहा, लेहुइम माइट्राम और ले क्यू मिन शामिल थे। इस मौके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रधान संपादक नीरजा रॉय चौधरी मौजूद थे। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने कहा कि 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम विज्ञान समझने का एक आकर्षक और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है, जिससे हर उम्र के लोग वैज्ञानिक नियमों को समझ सकते हैं। यह आधुनिक शिक्षा में एक मूल्यवान योगदान है, जो देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा करता है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और रिकॉर्ड होल्डर्स द्वारा मीडिया के सामने अपने अनुभव साझा करते हुए क्या कहा। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। आज पूज्य महात्मा गांधी का जन्म जयंती भी है 2 अक्टूबर, और इस अवसर पर अभी हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन फॉर रिकॉर्ड होल्डर्स, यह जो आयोजित किया गया है, और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ये इंडिया बुक रिकॉर्ड्स जो हुआ है, जिसके डायरेक्टर कह लीजिए, करता धरता पिछले 19 वर्षों से श्री विश्वरूप राज चौधरी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरजा चौधरी सहित ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम है, और ऐसे 200 लगभग इनके पूरे देश में और इंडिया और एशिया ऐसे जो हुनर है, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनूठा काम किया, अनोखा काम किया, ऐसे हुनर को पहचान करके और इंडिया लेवल पर और पूरे एशिया के लेवल पर ऐसे लोगों को इन्होंने आगे लाने का काम किया है इस रिकॉर्ड के माध्यम से। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ कि आज आपने जो 3D लॉन्च किया, मैं लगा कि गांधी जी के साथ खड़ा हूँ, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो एक नई तकनीक का जो विकास हुआ, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं कि हमें अपने तकनीक के माध्यम से और उसको आगे बढ़ाते हुए और स्वावलंबी भारत, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत बनेगा, 2047 का भारत, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। और 2047 आते आते ये विकसित भारत बनेगा, ऐसा हम सबका संकल्प है। और ये सभी जितने भी आज देख रहे हैं, प्रतिभाओं का सम्मान। एक छोटे बच्चे हैं, यहाँ बैठा हुआ है, बंगाल का, इसको मैंने पूछा कि बोलो बिहार का राजधानी कहाँ, पहले तो ऐसे ऐसे किया, फिर बंगला में बोला तो इसने पटना बोल दिया। इसको राजधानी याद है बच्चे को। इतना छोटा बच्चा देश की राजधानी को याद करता है, राज्यों की राजधानी बोलता है। तो यह जो एक दिव्यांग लोगों का मैंने ये देखा कि किस प्रकार से 22 माला बिल्डिंग से ऊंचाई पर वो दिव्यांग है, और वहाँ से वो तार पर लेकर के वहाँ चलता है। आपने उसका चित्र खींचा होगा। अभी हमारे कर्नल साहब 17,000 किलोमीटर कारगिल युद्ध में, जहाँ विक्रम
बत्रा जी ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया था। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम वैसे वीर बहादुर सैनिकों को याद कर रहे हैं, विक्रम बत्रा जैसे लोगों को और 17,000 किलोमीटर के कारगिल की ऊंचाई पर जा कर के उन्होंने उसको एक नमन करने का काम किया है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे सभी लोगों को, ऐसे हुनर, ऐसे देश के जितने भी आने वाली प्रतिभाओं को सम्मान देना, ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। प्रतिभाओं का करें सम्मान, तभी होगा देश महान। बताएं। I have made a drone, FPV drone, which is one of its kind in India. Yes, and it has a range of 1 kilometer. How did you make it? I made it on my own. आपके कोई फ्यूचर गोल्स? Future goes to work in R&D. थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू फॉर योर टाइम। यू मे टेक योर सीट। अब मैं पूर्विका को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। ऊपर खड़ा कर दीजिए, चेयर पे खड़ा कर ऊपर, गुड आफ्टरनून। चेयर पे खड़ा कर, चेयर पे खड़ी हो जाओ। One and all. My name is Purvika Dungarwal. I'm from Delhi. I study in PP International School. I am so happy to be here today. I have learned about Derek K teacher and it was so much fun. I learned about big animals, small ones, and even creatures that live in the ocean and sky. Thank you my parents and teachers for helping me to learn. I thank IDEA to give me the platform to show my talent. Thank you. Thank you so much. What's about your record? Good afternoon, everyone. I am ADNS Prasad from Vijayanagara, Andhra Pradesh. I am collecting stamps, currency on different themes. On Gandhi theme, I collected more than 140 countries' stamps till now. Okay, so how did you get this idea of making such a record? From childhood, my father is a postmaster. From childhood, I saw different stamps. After seeing stamps on Gandhi released by different countries, Any message that you would like to give to our audience? everyone must have a good hobby. Okay. Then only Okay. Thank you so much, Mr. Prasad. You may take your seat. Few words. I am Jayashree Venugopal from Kerala, conducting online and gallery digital painting exhibition from 2001 onwards, based on ethical lines from proverbs, wise sayings, holy books, my own words, riddles, etc. Okay. Any advice or message that you would like to share with our viewers? I like to say everybody that we can work for Lauka Samasta Sukhino Bhavantu. So I am having that motto and I am doing my work like that. Thank you so much, Mr. Reddy, for your words. You may take your seat. Next, I would like Neetu Verma from Rewa MP, Madhya Pradesh. Myself Seema Singh from Delhi. हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था अपना लिवर डिटॉक्स का एंड 9 फरवरी को हम लोगों ने अपना बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्राहेपेटिक स्टोन जो है वो रिमूव फ्रॉम लिवर, यानी कि लिवर से हम लोग नेचुरली से निकालते हैं स्टोन को,
वो हम लोगों ने किया। एक ग्रुप में 7 लोग किए थे, तो ग्रुप में करीब 36 लोग थे जो कि ऑल ओवर इंडिया से थे, और हम लोगों ने अपने अपने घर पे रख के लिवर डिटॉक्स किए नेचुरली, और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आया लिवर डिटॉक्स का। इसी में हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया। आप हेल्थ के रिगार्डिंग हम सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम, हेल्थ के रिगार्डिंग ये बोलना चाहेंगे कि नेचुरली जो है, अगर हम नेचुरली चाहे तो हर डिजीज को रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स हो सकता है अगर हम नेचुरल वे में जाए तो, है ना। कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब 90% जो है नेचुरली हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेडिसिन की ही लास्टली स्ट्रेस नहीं लेना है। जो सबसे बड़ा रीजन है डिजीज का वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस फ्री रहें तो डिजीज से अपने आप ही मुक्त रहेंगे। थैंक यू। कैसे डिटॉक्स किया था अगर कुछ? And how did you get the idea of making such a record? First of all, my name is Mrityunjaya Chakravarti and I belong from Jharkhand, Bokaro Steel City, presently staying at Kolkata. My idea to, I have made the record in writing maximum longest words in 1 minute. And the idea was, I am very much inclined in writing, any kind of writing, and even I am in the process of writing one book. So writing is something like, you are solely dependent on yourself. Other factors, you can go extra mile actually, and other outside factors are not dependent. So if you really work hard, this field is something like you can really excel. So there was a zeal, there was a fire from inside to do something, earn a name for myself. So I kept practicing, and still that fire is there to achieve even more in future. Thank you so much. All the best for future endeavors. Thank you. Thank you. Ms. Pallavi, please share a few words about your record. Hi everyone, I'm Pallavi Rani and I'm a fashion designer and artist. I have made a record of making 63 different types of traditional art forms. What was the inspiration behind making such a record? Ma'am, I love traveling. So when I started traveling, different cultures, different art were my inspiration. Thank you so much, Pallavi. You may take your seat. Thank you. But please share a few words about your record with us. Actually, I'm a businessman. I'm a businessman, and I have the record for maintaining the maximum number of transaction sheets of checkbooks for maximum years. Sir, what was the inspiration behind such a record? I'm keep on maintaining, and everybody knows this thing. Any message, sir, that you would like to share with our viewers? One have to maintain each and everything. Thank you so much, sir. Thank you for your words. Next, I would like to call Karan Rohit. Please share a few words about your record with us. We did this record on Indus River. That is one of the highest rafting points. And we did it from 16,000 feet. We started from 16,000 feet and we finished at around 12,000 feet. So that was around 222 kilometers. And my only aim was to break the previous record, which was of 210 kilometers, which was done in 54 hours. But I thought might as well make it difficult for others. तो मैंने सोचा कि 54 hours तो बहुत ज़्यादा है. I'll do it in less than 24 hours. So we completed in 23 hours, 30 minutes and 41 seconds. Oh, incredible. Thank you so much, Captain Rohit, for joining us. Thank you. Mr. हेमंत, अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें कुछ बताएं। मैंने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें मुख्यतः ये प्रेरणा दी गई थी कि जो गुमनाम सेनानी रह गए हैं, जिनकी लिस्टिंग नहीं हो पाई, उनको ढूंढा जाए और उनकी कहानी लिखी जाए। तो इस क्रम में मैंने जो है 45 गुमनाम सेनानियों की खोज की और आज़ादी के लगभग 3.25 वर्ष के दौरान इससे संबंधित 5 पुस्तकों का लेखन किया और इसके साथ ही गुमनाम सेनानियों और अज्ञात सेनानियों पर केंद्रित एक पत्रिका का संपादन किया। इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे नामित किया और आज पुरस्कृत किया। सर, आप और कोई किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो भी चल रहा हो?
मैंने अभी तक कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं और 1-2 पुस्तक और भी लिखा है। Thank you so much, sir. Thank you. You may take your seat. Dr. Ranjit, please share a few words about your record. I have done 23 academic degrees from 6 universities, including 13 master degrees, 1 MPhil, PhD, and 3 undergraduate degrees, and also other degrees and diplomas. Total, I have done 23 academic degrees. I have done records for 2 times. First in 2021, second in 2023. I have attended the first convocation here, and it is the second time as it is launched by the Asia Book of Records. I am very grateful to India Book of Records for providing me such an opportunity to highlight my educational degrees, and they appreciate and recognize, and I have become popular in my state, West Bengal, and the international dignitaries will get to know my achievement, and I think it is my great achievement, and I am very thankful to IDEA as well as Asia. Please. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Please take your seat. Mr. Ji, please share a few words about your record with us. First of all, good afternoon, everyone. And I really and thank you so much, Asia Book of Record and India Book of Record, for recognizing my passion and my efforts to make this record. It is true, like I made a record for taking maximum yoga events, and also it was through my print media, I used to write articles and all, and through my TV shows. I work for ZTV also, and I was propagating and promoting yoga. Any health advice that you would like to share with us? Health advice: do yoga regularly on a regular basis. Thank you so much, Mr. Ji. Thank you for joining us. Next, I would. Good afternoon. First of all, I would like to thank India Book of Records, Asia Book of Records, Dr. Vishnu, and the entire crew, all the international dignitaries, everyone present here. Thank you for giving the opportunity to be here. Thanks so much. Please share a few words about your record. My record has been Padmasan. I have done it for 2 hours, 21 minutes, 30 seconds. I can do it for more time, but okay, it's a good start to me. I've been trained into South Indian martial arts, free diving, a lot of sports. I've been a software engineer and engaged in symbiosis. A lot of things I've done in my life, but as far as this record is concerned, it's more about consistency. I've been doing yoga for a very long time. When I was doing Padmasan first time, I never knew the name also. So at the age of 4, I started doing asanas, especially Padmasan. It's my favorite asana. I did it for spiritual development actually, and there are certain siddhis mentioned in the ancient text. I was doing it to help and assist for that only. So as far as this is concerned, it needs a bit of pain management, a level of stillness, and obviously consistency, as Anand said very well. So you have to just keep practicing and keep practicing. Don't think what others say. You just have to be focused, and it will become effortless gradually. Thank you so much. Thank you. You may take your seat. Next, राम जी सारन है। मैं भिवानी हरियाणा से आपके अपनी टैलेंटेड रीता इंसान। आई होप आप जानते होंगे मैं स्टिचिंग एंड फैशन डिजाइनिंग सिखाती हूँ और इंडिया में एंड मेरी इच्छा पूरे वर्ल्ड में मैं सभी को सिखाऊं। अब तक मैं 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि कोई भी लड़की किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कि किसी एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे हो, सभी सेल्फ डिपेंडेंट हो। और आगे भी मेरी ये
ऐसे ही मैं जुटी रहूंगी सभी भारत की लड़कियों के लिए, सभी यूथ जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं ये काम करती रहूंगी। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टिचिंग सिखाती हूँ और सिखाती रहूंगी। थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? मैं चाहूंगी कि कोई भी लड़की, जैसे कि वो कहते हैं ना कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, या फिर कोई और भी, भाई लड़कियों आप अपने आप को ऐसे मत सोचा करो कि लड़के ही कुछ कर सकते हैं, एक लड़की भी कुछ भी कर सकती है। जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी, वो वाला वर्ड, बिल्कुल वो मैंने कोशिश की है कि इस मुहिम को आगे लेके जाऊं और आगे भी चाहे कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाऊं और सभी लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Record of being the youngest sailor of India to go into a world championship and sail. And I sailed on a boat which is J80. I went into J80 World Championship. It was in Spain in 2018. It was a fun experience. It was a bit scary because I was pretty young. I was 6 years and 9 months. And I had to sail on big boats in a very large sea. Any other adventurous activity that you're planning to do next? Right now, maybe not. Okay. Maybe I will sail. I will continue doing motorboating. I used to do motorboating and other things along with sailing. So maybe I'm going to do motorboating. And I'm going to try other things, but for now, I have nothing. Thank you so much. Thank you. You may take your seat. Next, I would like to call about your record with us. Yes, I have made a record for writing 3 poetry books, and I am one of the youngest poets in India. That's my record. All right. Any inspiration behind setting this record? Yes, I have been inspired by Rabindranath Tagore, and I have started writing poems when I was only 8 years old. Now I'm 12 years, so it is a 4-year experience. Contribution of your parents in such an activity? Yes, my parents have contributed a lot. Otherwise, I wouldn't have reached this level I am now. All right. Thank you so much. You may take your seat. So the record is created by my brother. His name is Vijay Kumar Devrakhani. He has done aerial runway, which is also a zip lining from one tower to the other tower with almost of height of 473 feet with a distance of more than 250 meters. And the record was set when he was 24 years old at Philippines in Cebu, Manila. How did he feel after achieving this record? He felt amazing and he was very excited. And ever since he has created the record, he is motivating other kids also who are differently able and motivating them for adventure sports. How did you come up with this plan of creating such a record? Well, the plan was comes from a family support only. The person who is behind this support is our mother only. Right. Any message that you would like to share from on his behalf? So I would like to say that we need a support from everybody across, be it differently abled or not differently abled. And his website is flyinghighvijay.com. We want more and more people's support to be there so that children like him can also do adventure activities. Thank you so much. We wish him all the best for future endeavors. So basically, I've set the record for typing the fastest from A to Z within 2 seconds and 371 milliseconds, which is faster than the previous record holder, which was around 3.26 seconds, and the Guinness Book of World Record holder, which is around 3.2 seconds. How did you practice for this record? Basically, in my shop, I used to compete with my friends sometimes on a typing master app. So that is why I got the exposure for typing. What's your goal? What's your next goal? Most probably, I would be aiming for the Guinness Book of World Record, and after that, I would be practice to type backwards from Z to A, faster than the previous record holders, of course. Incredible. Thank you so much. We wish you all the best for that endeavor. Thank you. Thank you. कुशाग्र, अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैंने रिकॉर्ड बनाया है इंडिया और एशिया में सबसे ज्यादा गेमिंग कंसोल्स कलेक्शन का। तो मेरे पास गेमिंग कंसोल्स, गेम की सीरीज सारी हर प्लेटफॉर्म में, प्ले स्टेशन, निंटेंडो, एक्सबॉक्स जो इंडिया में है अवेलेबल उसमें भी, और जो इंपोर्ट करके इंडिया आते हैं उसमें भी बनाया है मैंने रिकॉर्ड। आप ये रिकॉर्ड बनाने के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही?
जब मैं छोटा था तो पढ़ाई और बहुत ज़्यादा घर से भाग के मैं गेम खेलना पसंद करता था कि गेम खेलूं, थोड़ा सा दुनिया से अलग जाऊं। तो मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे मैंने उसके लिए नौकरी करना शुरू किया कि नौकरी करूंगा और गेम खरीदूंगा और गेम खेलूंगा। तो मैंने नौकरी करते करते बहुत नौकरी की, बिजनेस करता हूँ इस समय, लेकिन गेम कलेक्शन आज भी कर रहा हूँ। 2007 से स्टार्ट किया और आज तक कर रहा हूँ। आप यंग गेमर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंग गेमर्स को मैं बिल्कुल बोलूँगा कि लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ हैं, आप चुनौतियों से लड़ें, कुछ समय निकालें, गेम खेलें, घूमें, कहीं भी चुनौतियों से डरे ना, डर के आगे जीत। गेमिंग के लिए कहा जाता है कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? गेमिंग के एडवांटेजेस ऐसे होते हैं कि जैसे मैं जिस फील्ड पे था, मैंने गेम खेलना शुरू किया तो शार्पनेस ऑफ माइंड मेरे फील्ड पे, मैं LLB मैंने डिग्री ली, LLB की, मास्टर ऑफ लॉज है, PhD मेरी चल रही है लॉ में, तो उसमें एक अलग रिकग्निशन था। और डिसएडवांटेज ऐसे होते हैं कि आँख पे स्ट्रेन पड़ना, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, लोग अगर बहुत ज़्यादा बैठ के गेम खेलते तो मोटे होने लग जाते, बैठे बैठे खाते हैं। तो शरीर का ध्यान देते हुए समय निकाल के गेम खेलना है, दिन भर गेम नहीं खेलना है। तो एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, डिसएडवांटेज कुछ नहीं होंगे। आपने इतने सालों तक इस कलेक्शन को किया है, तो कोई एक ऐसे आपके इम्पोर्टेंट गेम या आपका कोई फेवरेट गेम जो सबसे आपको उसको खेलने में या उसको करने में आपको मजा आता हो? सबसे पहला गेम मैंने मारियो खेला था, लेकिन उसके बाद जब करंट जेन कंसोल्स आए PlayStation 2, उसमें मैंने गॉड ऑफ वॉर खेला। आज भी गॉड ऑफ वॉर के सारे पार्ट में खेल रहा हूँ, सारे पार्ट्स हैं मेरे पास, उसके सारे कलेक्शन है, कलेक्टर्स एडिशन भी खरीदता हूँ मैं, स्टील बुक्स भी खरीदता हूँ, उसके सारे पार्ट जितने आते सब मैं लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। Okay, I am Lieutenant Colonel Manoj Kumar Nair from Indian Army. I am one of the record holder for the D5 motorcycle expedition, which has covered the largest motorcycle expedition by Indian Army with the support of Hero MotoCorp or the two-wheeler OEM. This motorcycle expedition has covered almost 17,000 kilometers. This expedition has started on 12th of June from 3 different directions. From east, that was Dinjan in Assam, the southernmost was Dhanushkodi in Tamil Nadu, and the west was the Dwarka in Gujarat. All the 3 teams started together and came to Delhi, and from Delhi it was merged with the 4th team, and thereafter the 4th team was divided into 2, and then finally one team via Srinagar and another via Manali. We are reached to the Kargil War Memorial, covering almost the India for the 17,000 kilometers, and in between we are meeting to all the Veer Naris, war veteran, war awardees, NCC cadets and the school children, giving the message about the Kargil war, about the 25 year of the Kargil Vijay Divas, for which we were celebrating and we were commemorating that event, and we are telling to the youngster what exactly what the Kargil war has gone up, and we are meeting the Veer Naris. Veer Naris are those who lost their husband or son or daughter in the war front. We are meeting, greeting them, and the team was moved ahead. This was the complete event, which was unique in nature. As of now, Indian Army has taken up. So I am one of the record holder. Along with me, there were 39 more record holders who had traveled the entire ride. On behalf of the entire team, I thank you so much for the India Book of Records for organizing this venue, for along with other record holders to come over here and to interact and be a part of this convocation ceremony of 2024. Thank you. How do you feel that ये देश का जो ऑल कंट्री है वो उसका सब फ्लैग देख के नाम आइडेंटिफाई कर सकता है, और 75 कंट्री को नाम बोल सकता है ये फ्लैग इस देश का है, और स्टेट कैपिटल और कंट्री कैपिटल बोल सकता है अभी, और अदर्स सबका 1 to 30 और 1 to 10 स्क्वायर, और आपका A to Z जो 4 होता है, ऐसे अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं। आपको एज पेरेंट्स कैसा फील होता है इस अचीवमेंट पर? बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है,
तो इसको हमने कभी पढ़ने के लिए बैठाया नहीं। ये सब कुछ हम जब ये खेलता है तभी इसको बोलता हूँ और ये बोलती है जो मेमोराइज कर लेता है सब कुछ। आप आज के पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? अभी एडवाइस जो है, बच्चे को जोर जबरदस्ती से पढ़ाओ मत, क्योंकि इसको लोगों का मेमोरी ऑलरेडी बहुत शार्प है। इसको खेलने से, कूदने से और सोने के पहले इसको पढ़ाओ। इसको बोलो, ये सब कुछ सुन लेगा तो अच्छे से याद रख पाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। Mr. Ganesh, please share a few words about your record. मैम, मैं जब हमने शुरुआत की थी इसकी, तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था और उसके पहले हमारे बाबा जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो उनका कुल्ला टूट गया था, तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, तो मैंने ब्लड देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लास कर रहे थे, प्रशांत सर क्लास पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि आज 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि ब्लड दे सकता हो। हम तो अभी दिए हैं 15 दिन पहले, नहीं तो हम ही दे देते। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम गए, उनसे मिले, कहे जिसको देना हो हमारे चैम्बर में आके हमसे मिले। तो हम उनके चैम्बर में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। फिर वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है और फिर हम लगातार ब्लड डोनेशन पे काम करने लगते हैं और अपने साथ साथ समाज को भी अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कई तरह के फ़ायदे होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे हार्ट अटैक आते हैं उसके भी 88% चांसेस ब्लड डोनेशन से कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ चेहरे पे निखार आता है, हमारे हृदय को काम करने का मतलब नया ब्लड बनने से उनसे काम करने का मौका मिलता है, हम स्वस्थ होते हैं और कई तरह के ब्लड डोनेशन से फ़ायदे हैं, जिसको मैं लगातार इसी कारण मैं ब्लड डोनेट करता रहा और आगे करता भी रहूँगा और समाज में अवेयर भी करता रहूँगा। हमारा प्रयास ये है कि जैसे कभी ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाइए तो कहते हैं कि एक डोनर लाइए तब हम ब्लड देंगे। हम इसके लिए हमने एक प्रयास ये चालू किया कि ब्लड बैंक में भाई जिस ग्रुप का आप डोनर लेके जाएंगे निश्चित नहीं है कि वही ग्रुप हमें चाहिए, तो उस ग्रुप में तरलता बनाए रखने के लिए हमने वॉलंटरी ब्लड डोनर को प्रमोट किया और कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनर ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए मैं समाज में बहुत ही अवेयर जागरूकता फैलाता हूँ। उसके साथ साथ महिला शिक्षा और वृक्षारोपण भी मैं कार्य कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। से रामचरितमानस लिख रहा हूँ। इसकी प्रेरणा इस बात से हुई जब लाल कृष्ण अडवाणी जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे सोमनाथ से, तो वह अयोध्या तक जानी थी राम मंदिर बनने के लिए, लेकिन वो यात्रा लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि राम मंदिर बनने के लिए कुछ करा जाए, तो मैंने अगस्त 1991 से रामचरितमानस लिखना शुरू करा, जो कि मैं आज तक लिख रहा हूँ। तो मैंने इस साल अगस्त में 9 बार लिख के इसे पूरा कर दिया है। 9 एडिशन है मेरे पास, 10वां एडिशन में लिख रहा हूँ। सिया में जग राम सिया में जग माही, सारा जग जो है सिया राम में ही विद्यमान है। रामचरितमानस की 105 चौपाई में कहा गया है, उसके तीसरे दोहे में कहा गया है कि भगवान सरस्वती जी की डोर भगवान राम के हाथ में है, जिसे वो भगवान सरस्वती जी को जिस आंगन में चाहते हैं नचा देते हैं, और जिस आंगन में ही वो सरस्वती जी नाच जाती हैं वहीं कवि पैदा हो जाता है, वहीं लिखने की या पढ़ने की जो है शक्ति आ जाती है। जग मंगल गुण के राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, राम राम कहिए जगमाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, राम सकल नाम से अधिका, होय ना तत्संग बदिका, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सभी न चाहवत राम गोसाई, सन्मुख होय जी मोहि जवई, जन कोटि अग नासई तवई, महम भी रक्षय रकुल नाय, धतवर चाप रकुल कुलसाय। About your record with us, आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जो रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में हमें बताइए। मेरा नाम आशुतोष पानीग्राही है, मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। मैं 2023 में 10 अक्टूबर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन एबेकस में बनाया हूँ। 10 मिनट्स में 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन सम सॉल्व किया हूँ।
5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व किया हूँ। आपकी मदर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? उन्होंने आपको कैसे सिखाया? मैम मदर और कंचन सिंह मैम, मैं 2023 में जून महीने में मैं पहले चेन्नई गया अबैकस एग्जाम देने, फिर उसके बाद फिर जुलाई, फिर मेरे को बहुत इच्छा था मैं एक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स में मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया मदर के पास, इवनिंग में कंचन सिंह मैम के पास प्रैक्टिस किया अबैकस के लिए, फिर अक्टूबर में एग्जाम अच्छे से हुआ। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले हम नेपाल के हिमालय और माता सीता के जनकपुर धाम के नगरी से हम यहाँ पर संपूर्ण हमारे प्रेस पत्रकार जी को हम अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम पार्थो सरकार है और मैंने सन 2020 में मास्टर डिग्री में जो शोध पत्र होती है थेसिस, उसको कंप्लीट करने के लिए 21 से लेकर 23 तक यानी 3 साल हमें लगा। और सन 2020 में जब हमने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, उसका बाद जब हमें थेसिस बुझाने करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, तो मैंने बांग्ला कम्युनिटी के बारे में मैंने रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी में मैंने अपील किया, लेकिन मुझे वहाँ पर परमिशन नहीं मिला। और मैंने वहाँ पर जो हमारे बोर्ड होते हैं उस बोर्ड को मैंने अपील किया और मैंने कहा जो यदि मुझे इस सब्जेक्ट में यदि नहीं मिलेगा तो मैं सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मैं हाई कोर्ट में अपील करूँगा। उसके बाद इमीडिएटली 3 मेंबर्स जो बोर्ड होती है सिलेक्शन कमेटी वो बैठा और मुझे कॉल आया। कॉल आने का बाद मैंने सन 2021 से लेकर 23 में यानी 3 साल नेपाल के 77 जिला में 58 जिला मैंने रिसर्च करके जो हमारे नेपाल में जो 1 से 29 विभिन्न भाषी में बोलने वाले समुदाय है और उस समुदाय में जो नेपाल के जो भूमिपुत्र के रूप में जो बंगाली समुदाय आती है, ये समुदाय सूचीकृत नहीं थी और इसे मैंने फर्स्ट रिसर्च करके जो नेपाल के विश्वविद्यालय में नेपाल के हरेक भाषा संस्कृति पर थेसिस मिलेगी, लेकिन इस पर थेसिस नहीं किया गया था। और मैंने इस पर जब थेसिस करने का बाद 23 में विश्वविद्यालय ने इसे मान्यता प्राप्त किया और मान्यता प्राप्त करने के बाद भाषा आयोग ने हमें वहाँ पे इसमें काम करने के लिए हमें नेपाल गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री के रिकॉग्नाइजेशन से हमें अभी विज्ञ में नियुक्त भी किया गया है नेपाल सरकार ने। आपको बता दें कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड होल्डर का ये 2 दिन का दीक्षांत समारोह में पहले दिन करीब 50 रिकॉर्ड होल्डरों ने भाग लिया और दूसरे दिन करीब 30 रिकॉर्ड होल्डरों ने भाग लिया। टोटल खबरें फरीदाबाद से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।